नमस्कार। सब लोग जुड़ जाएं। जय माँ भवानी, जय माँ गजानन। सभी लोग, मैं क्षमा चाहता हूँ। आज एक कुछ कारण की वजह से मैं थोड़ा विलम्ब आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, आप लोगों के सामने ये बात रख रहा हूँ। सर्वप्रथम सशत नमन, सशत प्रणाम भारतवर्ष के सभी खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं को मैं सशत नमन करता हूं। और सर्वप्रथम उनके माता पिता के श्री चरणों में भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जुड़ जाएं, एक बार जरा मुझसे जुड़ जाएं सभी लोग, और जरा एक दूसरे को इनवाइट कर लें, फिर मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रखूं। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि थोड़ा विलम्ब हो गया मुझे। मैंने आप सभी लोगों को 1 बजे का टाइम दिया था, और आज जो है कि जितेंद्र परिहार जी, जय माँ भवानी, जय माँ गजानन, जय खंगार, जय गिरनार, जय गढ़कुंडार। जुड़ जाएं जरा, सारे लोग मुझसे जुड़ें। जरा इस मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि रानू सिंह आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। इनवाइट कर लें जरा। जितेंद्र सिंह जी आयुष्मान भव, जय माँ गजानन, जय माँ भवानी, रानू सिंह जी। सभी लोगों को जरा इनवाइट करें। मैंने आज का विषय डाला था, भारतवर्ष में खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज की एकता के लिए, सभी लोगों को एक मंच पे लाने के लिए मैंने आप सब लोगों के सामने ये बात रखी थी। मैंने आप सब लोगों से बात कही थी। अभी आप लोगों के बीच में धीरज सिंह, जय माता जी, भूपेंद्र सिंह जी, जय माता जी। जुड़ जाएं जरा, सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जरा इस वीडियो को शेयर करें। आज जो है कि हमारे समाज में, आज पूरे भारतवर्ष के जितने भी खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवा हैं, सारे लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं और एक दूसरे से कदम में कदम मिलाकर साथ चलना चाहते हैं। और आज जो है कि पूरे भारतवर्ष में, भूपेंद्र सिंह जी, जय माँ भवानी, आयुष्मान भव। पूरे भारतवर्ष के जो जितने भी क्षत्रिय, खंगार क्षत्रिय युवा हैं, सारे के सारे एक मंच पर आना चाहते हैं और एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और आज समग्र भारतवर्ष के अंदर जो एक ये एकता की क्रांति चली है, इस समाज के अंदर एक ये तूफान उठा है। मैं धन्यवाद देता हूं भारतवर्ष के सभी उन खंगार क्षत्रिय राजपूत युवाओं को, और सशक्त नमन करता हूं उन महान पराक्रमी वीर योद्धाओं को, कुणाल सिंह दहिया, अमल भाव, जय शिवाजी भाव, जय शिवाजी, जय माँ भवानी। मैं समग्र भारतवर्ष के उन समाज के युवाओं को आज एक अपने दिल की मैं बात कहने आया हूँ। जरा इस मेरे वीडियो को आप सब लोग शेयर करते रहें, ताकि जो आज की ये मुहिम है, आज का जो ये मिशन है, आज की जो ये क्रांति की बात है, सब मैं आप सब लोगों के बीच में रख सकूं, आप सब लोगों को मैं बता सकूं। आज जो ये पूरा सर्व समाज, भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज है, वो एक साथ एक मंच पर आज युवाओं के अंदर एक क्रांति फैल चुकी है। पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष की मैं बात करता हूँ, पूरे भारतवर्ष का युवा ये चाहता है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक मंच पर आए और एक साथ में आए। और ये एकता की क्रांति एक नई दिशा और एक नए जो है कि इतिहास को निर्माण देने का काम कर रही है। हे भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को, और मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूँ कि आप जो अपने दिलों के अंदर ये समाज के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने समाज बंधुओं के लिए जो आपने मन के अंदर ये जो प्रेरणा रूपी जो क्रांति को जागृत किया है, जो क्रांति की एक उन्माद पैदा की है, मैं धन्यवाद देता हूँ बार बार। हे मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, आज के समाज के अंदर
सबसे बड़ी विकट समस्या है एकता। आज भारतवर्ष के अंदर खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के गौरवशाली इतिहास को, खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के जो है कि गौरवशाली इतिहास की गरिमा का वर्णन करते हुए अनेकों इतिहासकारों के पास ऐसे शब्द नहीं हैं। ये अथाक समुद्र है, ये वीरों का गढ़ है, इसमें महान पराक्रमी और शूरवीर योद्धा इस कुल और इस वंश के अंदर पैदा हुए। परंतु दुर्भाग्य है कि अभी हजारों सालों से इस समाज के अंदर एक क्रांति का जन्म नहीं हो रहा है। रामपाल सिंह जी, जय माता जी, जय मां गजानन। इस समाज के अंदर एक क्रांति का जन्म नहीं हो रहा है और उस क्रांति को लाने के लिए हे भारतवर्ष के समाज के युवाओं, मैं आप लोगों से, आपका गुरुदेव, हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि छोड़ो उन अंधकार की गलियों में भटकना और जागृत करो अपने मन और अपनी उत्तेजना को। संसार आपका इंतजार कर रहा है, आपका समाज आपका इंतजार कर रहा है, आपके बंधु बांधव आपका इंतजार करते हैं। हे समाज के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, आज जो आप सब लोगों ने एक अर्जुन की तरह इस पूरे महाभारत को समेटने की क्षमता और ताकत अपने भुजबल के अंदर आप लोगों ने पैदा कर रखी है, आज उसी क्रांति को आप सब लोगों को एक नए जोत के रूप में प्रकट करना है। मैं अपनी तरफ से तथा कुछ अन्य जो मुझसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे तथा अन्य प्लेटफॉर्म से मुझसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग चाहते हैं कि समाज एकजुट हो जाए, भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवा एकजुट हो जाएं। उसका बहुत बड़ा कारण है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। कभी कभी मैं सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिनों से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि गुरुदेव, हमारे समाज के लोगों को, हम सभी लोगों को जो है कि एक शूद्र की परिभाषा दी जा रही है। मैं उन व्यक्तियों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि खंगार क्षत्रिय राजपूत शूद्र है या रुद्र, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमें अफसोस नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या कहता है, हमें बस अफसोस है तो हमारे समाज के बंधु बांधव हमें क्या कहते हैं और वो अपने आप को क्या समझते हैं। इस क्रांति को आपको समझना होगा, अपने गुरुदेव की बातों को आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले समाज के अंदर जितने भी युवा हैं, हमारे समाज के अंदर जितने भी दूषण हैं, यानी कि जो भी हमारे समाज की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उन सभी लोगों का आप सब लोग जवाब दो। आप सब लोग एक साथ हो। हे युवाओं, जिस दिन गांव गांव से, घर घर से प्रत्येक युवा अपने समाज बंधियों की, अपने गांव के लोगों की, अपने भाइयों की मदद करने के लिए तत्पर हो जाएगा, कसम माँ गजानन की, हिंदुस्तान के अंदर फिर से एक नई क्रांति पैदा होगी। राष्ट्रवादी विनय शर्मा जी, मैं सशक्त नमन और प्रणाम करता हूँ। अखिल विश्व हिंदू एकता मंच के हमारे गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र शर्मा जी भी लाइव से मुझसे जुड़ चुके हैं। मैं सशक्त आशीर्वाद देता हूँ कि आप और आपका संगठन और मेरा संगठन खूब खूब आगे बढ़े, उन्नति और प्रगति करें, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, मुझे आज दुर्भाग्यपूर्ण ये बातें कहने पड़ रही है कि आज मैंने 2 दिनों से सोशल मीडिया पे ये चीज़ डाल रखी है कि जितने भी भारतवर्ष के जितने भी युवा संगठन चल रहे हैं, चाहे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के जितने भी युवा हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी संख्या में मेरी लाइव पर जुड़ें, क्योंकि आज का जो विषय है, ये पूरी समाज, हमारे अपने भाइयों के लिए आज ये चीज़, ये मुहिम मैं चला रहा हूँ। समाज के अनेकों युवा हैं, जिस तरह के भोपाल से घनश्याम सिंह, जबलपुर से देशराज सिंह तथा उदयभान, रामपाल सिंह जी, ऐसे हजारों क्षत्रिय युवा हैं खंगार क्षत्रिय समाज के, ऐसे हजारों युवा हैं, चिरंजीवी सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी, शंकर सिंह, ऐसे काफ़ी युवा हैं, शिवपुरी से जिद्दी खेंगार, ये काफ़ी युवा हैं जो अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ देने को तैयार हैं। मैं अब खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं से मैं बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि पहले अपने गांव से शुरुआत करो। मेरी बात को ध्यान दो, पहले अपने गांव से शुरुआत करो, पहले अपने घर से शुरुआत करो। एक दूसरे की कड़ी को जोड़ो और उनकी बातों को समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का अभिप्राय लो,
अपने घर के वरिष्ठ लोगों का जो है कि बातों को सुनो कि समाज की उन्नति और प्रगति के लिए हम क्या कर सकते हैं। हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, ये मुहिम खंगार क्षत्रिय राजपूत क्रांति युवा संगठन का ये मिशन है। इसके अंदर आप सभी लोग अध्यक्ष हो और आप सभी लोग ही कार्यकर्ता हो। इस मुहिम को, इस एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने के लिए ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, चाहे आपके जितने भी समाज बंधु भारतवर्ष के अगर अलग अलग जिलों से मुझसे जो है कि जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, ये बस इनकी यही मुहिम है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति टीकमगढ़ से, भगवान न करे, उसके घर में कोई ऐसा इतना बड़ा खर्चा आ गया कि जिसको वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो जिस जिले से, जिस गांव से वो व्यक्ति हो, और जितने खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के जितने भी घर हैं, प्रत्येक घर से उस व्यक्ति की मदद की जाए। अगर किसी बच्ची की शादी है, किसी बच्ची की शादी अगर हो रही है और अगर उसका परिवार उसके खर्चे को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए अगर सक्षम नहीं हो, तो उस परिवार को सबसे पहले उसकी गांव की टीम उसको सपोर्ट करे। इस मुहिम को समझिए, घर घर में से आप सब लोगों को निकलना है, घर घर में से आप सब लोगों को जागृत होना है। और जो जिले लेवल की स्तर की टीमें हैं, जो राष्ट्रीय लेवल की स्तर की टीमें हैं, ये सारे समाज आपके गांव के बंधुओं के साथ में जो मदद, जितनी मदद चाहिए, राष्ट्रीय संगठन जो खंगार क्षत्रिय युवा संगठन है, वो संगठन भी उस व्यक्ति को मदद करने के लिए तत्पर होगा। सबसे बड़ा कि इस संगठन के अंदर, चाहे इस समाज के अंदर, सबसे पहले हम सब लोग एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दें। आज कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कुछ अच्छी बातें कर रहा है, कुछ अच्छी बातें कह रहा है, समाज को वो 2 शब्द कहना चाहता है, उसकी बातों को सुना जाए, उसकी बातों पे गौर किया जाए कि ये व्यक्ति, ये युवा क्या कहना चाहता है, तब जाकर समाज आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम अपने गांव के लोगों को जोड़ेंगे। इस मुहिम की शुरुआत ही एक गांव से, एक घर से है। पहले ये टीमें गांव में काम करेगी। भारतवर्ष के अंदर एक चीज आप लोग समझिए, एक मात्र मैं उदाहरण देता हूं। विश्व के किसी भी कोने में अगर एक मुसलमान कमजोर पड़ता है, तो उस मुसलमान को मदद करने के लिए ओसामा बिन लादेन जैसा एक व्यक्ति कहता है कि अगर भारतवर्ष के अंदर कोई मुसलमान अगर कहीं दुखी है तो मेरा भाई दुखी है। हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, मैं यही तो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इसी क्रांति को उद्भव करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर एक नया प्रकाश पैदा हो, एक नई क्रांति का जन्म हो, जिसकी वजह से ये समाज और उन्नति और प्रगति करे। मैं उन सभी लोगों से ये भी अनुरोध करता हूँ कि अपनी अपनी विचारधाराओं की पोस्टों को समाज की उन्नति और प्रगति की लिए क्या किया जा सकता है, इस चीज़ को जो है कि आप लोग उजागर करें। जब तक जिस समाज का युवा जागृत नहीं होगा, तब तक इस समाज का कोई, किसी भी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। समाज के युवाओं ने, काफ़ी लोगों ने मुझे ये बात कही कि गुरुदेव, हम लोगों को यहाँ पर जो है कि इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग, हमारे समाज को ये लोग अपना नहीं रहे हैं, हमारे समाज को ये लोग ये नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अपने अंदर क्रांति पैदा करो। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान वीर सुरमाओं पहले अपने घर में से अकेले निकले हैं, और भारतवर्ष का एक दिन वो समय आया कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति घर घर में से इन क्रांतिकारियों की मदद के लिए निकल पड़ा। वही उन्माद मैं आप लोगों में देखना चाहता हूँ। किसी की क्या औकात है, किसी की हिम्मत क्या है कि जो है कि हमें कोई गलत शब्द कह दे, हमें वो हमारे समाज के विषय में, हमारे पूर्वजों के विषय में, हमारे इतिहास के विषय में किसी की माँ ने दूध पिलाया है कि मन गढ़ंत बातें जो हमारे समाज के विषय में, हमारे जो है कि वरिष्ठों के विषय में, हमारे इतिहास के, हमारे राजा महाराजाओं के विषय में अगर कोई ऐसी बातें लिख देता और हम उसको क्षमा कर देते हैं, कब तक क्षमा करेंगे और कब तक उनका जवाब नहीं देंगे। हे भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, ईंट से ईंट बजाना सीखो। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की अभद्रता हमारे साथ में पेश आता है तो उसके लिए सक्षम रहो और तैयार रहो। आज लड़ें कि कल लड़ें, बाकी हमको लड़ना होगा। और मैं एक चीज़ उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज आदि अनादिकाल से भी गौरवशाली था और गौरवशाली रहेगा। और मूर्खों, ऐसी गलती मत करो कि समाज के युवाओं के अंदर तुम्हारी दुश्मनावट की क्रांति पैदा हो जाए और हम
तो ये जानते हैं कि भारतवर्ष का कोई भी खंगार क्षत्रिय राजपूत किसी भी से कम नहीं है। आज की तारीख में भी पूरे भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत एक मंच पर और एक टीम में बंधने के लिए तैयार है। सिर्फ कमी है तो उस अर्जुन की कमी है। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज के विषय में, हमारे बंधुओं के विषय में, हमारे मित्रों के विषय में, हमारे महाराजा जी के विषय में, हमारे जो है कि इतिहास के विषय में, हमारी बहन बेटियों के विषय में अगर गलत वक्तव्य देता है और अभद्र बातें करता है तो उस बातों का जवाब देना ये हमारे कर्तव्य में आता है। भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत न किसी के सामने घुटने टेका है और न टेकेगा आदि अनादि काल से। अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को आपने लोगों ने शायद पढ़ाओ कि न पढ़ाओ ये मुझे बातें मुझे नहीं मालूम, पर इतना मैंने लिखा था कि गढ़ कुंडार से लेकर के जूनागढ़ तक का इतिहास देख लिया जाए, उसके बाद में उनको सारी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। और रही बात हमारे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज की उन्नति और प्रगति की बात है, तो ये हम उससे निपटने के लिए सदंतर भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत तैयार है। और निकाल दे अपने मन से वो धारणाओं को। सबसे पहले अपने आप को कमजोर होने से बचाओ, दुष्टों की प्रवृत्तियों से बचाओ कि ये दुष्टपना, इनकी उद्दंडता का कसम मां गजानन की हम इनका खुलकर जवाब देंगे। हे भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूतों, मैं आप लोगों में से एक क्रांतिकारी योद्धा ढूंढ रहा हूं। ये समाज को आज फिर से उस अर्जुन की तलाश है, उस युधिष्ठिर की तलाश है। हे यदुकुल शिरोमणि के वंशजों, हे पराक्रमी योद्धाओं के कुल के श्रेष्ठ युवाओं, मैं आप सब लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं अनगिनत बार आप सब लोगों के सामने हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि अपने आप को एक मंच पर ले आओ। एक मंच पर आना आप सब लोगों का क्यों जरूरी है? क्योंकि भारतवर्ष फिर से मां गजानन की जयकार से गूंजने के इंतजार कर रहा है। मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि एक अपनी नई क्रांति पैदा करो। जय खंगार, जय गिरनार, जय गढ़कुंडार। क्षत्रिय धर्म, हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, आदि अनादिकाल से क्षत्रियों ने ब्राह्मण की, स्त्री की, अबला की सदंतर रक्षा की है। आज जो हमारे गलों में ये जो है कि रुद्राक्ष की मालाओं और मस्तक पर जो तिलक दिख रहा है, इन गौरवशाली क्षत्रियों की देन है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अगर भारतवर्ष का एक बच्चा अगर मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का अगर एक बच्चा किसी भी समाज और किसी भी संस्कृति और किसी भी धर्म के विषय में अगर अभद्र बातें की हो तो उसकी सजा उसका गुरुदेव भुगतने के लिए तैयार है। परंतु किसी की गलत टिप्पणियां करने के लिए कभी भी खंगार क्षत्रिय राजपूत तैयार नहीं है। और कसम मां गजानन की, आज दिन के बाद खंगार क्षत्रिय राजपूत खुले प्लेटफॉर्म पर आकर के उन सभी लोगों को चेतावनियां देता है। इसको या तो वो चेतावनियां मांगे, या तो उनको समझाना मांगे, या हमारी विनती और प्रार्थना माने। मैं भारतवर्ष के सभी खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज की तरफ से एक जो है कि ऐलान करता हूं कि आज दिन के बाद किसी भी व्यक्ति की अभद्र बातों को हम कदापि सहन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि गुरुदेव इस जो है कि माया जाल के अंदर जो है कि व्यसन, तो सबसे पहले हमें ये मुहिम चलानी है कि हमारे साथ जितने भी व्यक्ति जुड़े हों, कोई भी व्यक्ति व्यसन न करता हो। कि भारतवर्ष के समाज के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, आज काफ़ी समय से आप लोगों ने मेरा इंतजार किया है, लेकिन आज एकता और अखंडता को बनाने की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज एकता अखंडता की ताकत में देख लीजिए, भारतवर्ष के अंदर दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी की टीम, दादा महिपाल सिंह मकराना जी की टीम, कालवी साहब की टीम, ये सारी टीमें क्षत्रिय राजपूताना का नाम रोशन कर रही हैं। हे यदुकुल वंश के, हे पराक्रमी सूर्ययूर योद्धाओं के, हे युवाओं, अपनी क्रांति को, अपनी ताकत को पहचानो। कब पहचानोगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर इस ब्राह्मण की अगर आप लोग एक गुरु की तरह मुझे मानते हो तो मेरी बातों से बस मैं आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप सब लोग एक हो जाएं, अपने गुरुदेव का ये सपना पूरा करें।
मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीते जी मैं भारतवर्ष के प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं को एक मंच पर देखना चाहता हूं। गर्व के साथ कहो कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी अगर खंगार क्षत्रिय राजपूत है तो वो मेरा भाई है। प्रत्येक गांव के प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक समाज बंधु एक दूसरे से जुड़े, एक मंच पर आए, एक साथ मिलकर कदम में कदम मिलाकर चलना सीखें। और रही बात, मैं बार बार ये कहता हूं कि किसी को साक्ष्य और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि हम क्षत्रिय राजपूत हैं। राजपूत तो अपने कर्मों से अपनी शौर्य और अपनी वीरता से पहचाना जाता है। राजपूत को जो है कि किसी की, और खंगार क्षत्रिय राजपूत को किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है और किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं है। और खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज तो पहले से गौरवशाली है। अरे कोई क्या बात करेगा, कोई हमसे आकर बात करेगा खंगार क्षत्रिय राजपूत भारतवर्ष नहीं, अभी तो संसार के अंदर अपने जो है कि अपने बाहुबल्य के प्रताप से, अपने तलवार की ताकत से उन्होंने खंगार क्षत्रिय राजपूत का झंडा गाड़ा है। भारत के अंदर सर्वप्रथम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने वाले वीर पराक्रमी महाराजा खेत सिंह खंगार थे। पूछो उन हरामियों से जो इस आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इतने बड़े बड़े जौहर हुए, तो किस समाज की स्त्रियों ने, किस समाज की बच्चियों ने ये जौहर किया? जीते जी उन विधर्मियों को, उन मुगलों को अपने जो है कि शरीर के किसी भी अंग को भी छूने की जो है कि प्रकाष्ठा नहीं दी। आज हमें हमारे समाज के प्रमाण पूछते हैं, आज हमारे समाज से ये कहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर खंगार क्षत्रिय राजपूत नहीं है। अरे बंद करो अपनी नौटंकी और बंद करो अपना ड्रामा। भारतवर्ष का मुझे फक्र है कि भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज क्या चीज है। और मैं कसम मां गजानन की, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई क्रांति का अगर उद्मिशन नहीं कर दिया तो मुझे मेरे ब्राह्मणत्व पे घिन हो जाएगी। मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है और मुझे घमंड है मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूतों पे। और कसम मां गजानन की, लोग तो दिनों में जो है कि दिवालियां नहीं देख सकते, हम उनको दिन में तारे दिखाएंगे। और चंद्रवंशी राजपूत खंगार क्षत्रिय समाज के युवाओं, अपने आप को प्रकट करो। मारता है कोई तो उसको मारना सीखो, अगर कोई गाली देता उसको गाली दो। अगर हमारे धर्म के विषय में, हमारी बहन बेटियों के विषय, हमारे समाज के विषय में, हमारे इतिहास के विषय में, हमारे पूर्वजों के विषय में अगर कोई अभद्र बातें करता है तो उसके विषय में अभद्र बातें बोलने में निसंकोच करो। भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मारने आए उसको मारने में कोई दोष नहीं है, हनन करो उसका। अगर वो विरोध कर रहा है हमारा, तो खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज किसी के अधीन नहीं है। उन नालायकों को समझाओ कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज आज वो धर्म की ध्वजा लहरा रहा है। खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज किसी की जो है कि गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता है। तिल तिल मिट जाएगा, लेकिन भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत वर्षों, हजारों सालों से पहले से भी गौरवशाली है और गौरवशाली रहेगा। और मैं खुल करके इस सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार ये कहता हूं कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज आज भी गौरवशाली है, कल भी गौरवशाली रहेगा और उसके पहले भी गौरवशाली था। इस विकारता को मैं उन नालायकों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अपने मन से उस विडंबना को निकाल दो। और ये भ्रांतियां जो फैलाने की बात है, जो ये भ्रांतियां फैला रहे हो खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के विषय में कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज किसी से कमजोर है, तो कसम मां गजानन की, जिस दिन इच्छा पड़े आमना सामना करके देख लेना। भारतवर्ष का प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत सामना करने के लिए तैयार है। हम न किसी की संस्कृति, किसी के धर्म और किसी के समाज के विषय में अभद्र टिप्पणियां करते हैं। और कसम मां गजानन की, हमारे समाज के विषय में, हमारे धर्म के विषय में, हमारे इतिहास के विषय में अगर कोई गलत टिप्पणियां करेगा तो हम भी उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। कसम खाओ आज से अपने पूर्वजों की, कसम माँ खाओ अपनी माँ कुलदेवी आद्य शक्ति माँ गजानन के श्री चरणों में नमन करके ये कसम खाओ कि आज के बाद हमारे समाज के विषय में, हमारे समाज बंधुओं के विषय में, हमारी बहन बेटियों के विषय में, हमारे इतिहास के विषय में, हमारे पूर्वजों के विषय में
अगर भारतवर्ष नहीं परंतु किसी पूरे विश्व की मैं बात करता हूँ, पूरे विश्व में से अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे समाज के विषय में अभद्र बातें करेगा, हमारे राजपूताना के विषय में अगर कोई अभद्र बातें करेगा, हमारे क्षत्रियों के विषय में कोई अभद्र बातें करेगा, तो हम उसका खुल करके जवाब देंगे। चूड़ियां राजपूत खंगार क्षत्रिय समाज ने आज भी नहीं पहरी और पहले भी नहीं पहरी थी। भारतवर्ष के अंदर इतने बड़े गौरवशाली समाज को आज जो है कि कुछ निम्न स्तर के और निम्न कोटि के विचारधाराओं की लोगों से खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज क्या धूमिल हो जाएगा? खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज क्या इससे डर जाएगा? खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज क्या इससे कमजोर है? नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ ये जो है कि समाज के लोग जो आज वर्षों से इनकी बातों को सहन करते 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 इन्होंने जो है कि एक शरीर के अंदर घाव पैदा कर दिया है। ऐसा कैसा व्यक्ति है जो हमारे समाज के विषय में गलत बात कर देगा? ऐसा कैसा व्यक्ति है जो है कि हमारे इतिहास के विषय में गलत बातें कर देगा और हम लोग चुपचाप बैठ करके खामोशी से उसका अभिनंदन करेंगे? कदापि अभिनंदन नहीं करेगा खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज। और न राजपूत समाज का युवा और जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, कसम माँ गजानन की, एक बार खोल करके अपना नाम और पता और एड्रेस दे, हम आएंगे और हम उसकी बातों का जवाब देंगे कि खंगार क्षत्रिय राजपूत क्या है और क्या कहना चाहता है। अरे कमबख्तों, ये चीज़ समझ लेना और अपने मन से ये बात निकाल देना कि अभी तक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के लोगों ने और खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं ने बहुत से ऐसी सारी बातों को कि उन्होंने अपने मन से कहा है कि जाने दीजिए, अगर कीचड़ में हम लोग पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ में से छाटा उड़ करके हमारे ऊपर आएगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, अगर अपने गुरुदेव का सम्मान करते हो, अगर अपने गुरुदेव का इज्जत करते हो, अपनी गुरुदेव की बातों को ध्यान से कहते हो, तो इस वीडियो को शेयर करो और उन सभी गद्दारों के पास ये मेरी वीडियो जानी चाहिए ताकि उनको पता ये चले कि भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत फिर से जो है कि अपने हाथ में खड़ग धारण करके फिर से खंगार रूप में प्रकट हो चुका है। घर घर के अंदर से महाराजा खेत सिंह जैसे वीर पराक्रमी योद्धा निकल रहे हैं। आज इस भारतवर्ष के अंदर प्रत्येक क्षत्रिय समाज के साथ में कदम मिलाना चल के सीखो। अगर कोई भी घर का व्यक्ति, अगर किसी भी एक व्यक्ति के कारण पूरा घर परेशान हो रहा है, हैरान हो रहा है, तो क्या वो घर उस व्यक्ति को छोड़ देता है? नहीं, पूरा व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ में पूरा परिवार उसको सुधारने के लिए लग जाता है। बस यही क्रांति का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अपने आप को पहचानो। अगर समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी घर के अंदर अगर शराब और मदिरा का सेवन करके आता है तो उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से चेतावनी दो कि बंद कर दे अपनी इन गलत हाथों को। इसके कारण पूरा घर, पूरा समाज, पूरा परिवार और पूरा गांव बदनाम हो रहा है। ये क्रांति पैदा करें मेरी माताओं और बहनों। अपने इस भाई को, इस ब्राह्मण के बच्चों को, जरूरी नहीं है कि जितनी मेरी माताएं बहनें मेरी कलाई पे राखी बांधेंगी तभी मैं उनका भाई कहलाऊंगा। मैं आज भी मेरी उन छत्राणियों का मैं भाई हूं। हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, जागो। जिस किसी भी गांव में, जिस किसी भी घर के अंदर कोई भी व्यक्ति गलत व्यसन कर रहा है, पूरे परिवार को हैरान कर रहा है, पूरे समाज की इज्जत को दांव पर लगा रहा है, उस व्यक्ति को समझाओ और स्पष्ट रूप से चेतावनियां दो कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण आज ये पूरा परिवार तुम्हारी वजह से हैरान है। इस व्यसन को, इस मदिरा पान को बंद कर दो और स्पष्ट रूप से चेतावनियां दो, चाहे फिर वो घर का हो या कहीं और का हो। धर्म के लिए सदंतर आदि अनादिकाल से अपने इतिहास के सुनहरे पन्नों को खंगोलो और देखो कि आपके पूर्वजों ने क्या किया है इस भारत देश के लिए। याद करिए उस महान वीरांगना लक्ष्मीबाई को, जिन्होंने एक खंगार क्षत्रिय राजपूत को आवाज लगाई थी। अपने 5000 सैनिकों के साथ में महारानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए वो चल पड़े थे। याद करो कि भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय, एक एक खंगार जो है कि 100-100 लोगों पे भारी है। याद करो अपने आप को, याद करो अपने कुल के उन महान पराक्रमी योद्धाओं को। कोई व्यक्ति हमें ये कह देता है कि तुम जो है कि ये कास्ट में आते हो तो हमको मान लेना है कि हम ये कास्ट में आते हैं, उसको खींच के वहीं तमाचा मारना है,
कि बंद कर अपनी बेहुदा बातें, और आज तो हम तुझे माफ़ कर रहे हैं लेकिन आइंदा इन बातों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस मेरी वीडियो को शेयर करो कसम माँ गजानन की। आज जो है कि इस आग को उगलने दो मुझे। यहाँ लगती है ये बातें, जो इन हरामियों की जो है कि गलत बातें जो है आपके गुर्दों में, यहाँ सीने में मुझे महसूस होती हैं। कोई व्यक्ति अगर कह देता है, कोई व्यक्ति हमारे समाज का अपमान कर देता है, हम उसका समर्थन करेंगे? कदापि समर्थन नहीं करेंगे। और वो जो व्यक्ति जहाँ से होगा उसे हम खुल करके जवाब देंगे। और आज के बाद मेरे भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, याद कर लो और ये बात को स्पष्ट रूप से लिख लो कि अगर कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष नहीं परंतु किसी भी कोने में से बैठ करके अगर हमारे समाज के प्रति गलत रवैया बातें कर रहा है तो कसम माँ गजानन की उसके वहाँ तक पहुँचो और उसकी ईंट से ईंट बजाओ इन हरामियों की। जब तक बोलोगे नहीं, अपने दिल की भड़ास को उनसे निकालोगे नहीं, तब तक ये हमारी कीमतों को समझेंगे नहीं। इन्होंने जो है कि देश जो है कुछ दिनों तक भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज मुगलों की प्रताड़ना से पीड़ित रहा। उसके बाद में अंग्रेजों की प्रताड़ना से पीड़ित हुआ और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो इन कुछ नालायकों की वजह से ये पूरा समाज खंडित और विखंडित होते रहा। उसका कारण है कि वो सब जानते हैं कि भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज जिस दिन एक मंच पर आ गया, जिस दिन एक साथ आ गया, उस दिन इनकी दाल गलने वाली नहीं है। और मुझे तो कोई क्या कहेगा, क्योंकि उनको स्पष्ट मालूम है कि मैं खंगार क्षत्रिय राजपूत और माँ गजानन की पूजा और स्मरण करता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ। और मेरे जीते जी मेरे इस धरती पर जब तक मेरे इस शरीर के अंदर प्राण है तब तक तो मैं भाई खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज और भारतवर्ष के प्रत्येक क्षत्रिय समाज का मैं गुणगान करता रहूँगा। क्योंकि आदि अनादि काल से मेरे पूर्वजों की, मेरे इस धरती पर मेरी गौ माता की, आज जो हमारे मंदिरों के अंदर जो देवता स्थापित हैं, ये सारे जो है कि इनकी रक्षा का प्रण अपने प्राणों की आहुतियाँ दे करके, चाहे वो खंगार क्षत्रिय राजपूत हो चाहे अन्य राजपूत समाज हो, इन लोगों ने की है। और मैं ऐसे कैसे मान लूँ कि भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत किसी से कमज़ोर है? अरे आओ, जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, आमना सामना करो और एक बार हम लोगों से बात करके देखो कि भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत क्या चीज़ है। लेकिन फ़र्क इतना है कि कुछ लोग का समाज जग चुका है और आज भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत उन्हीं अंधेरी गलियों में भटक रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि गांव-गांव से अपने आप को संगठित करो, अपने आप को एकता के तार में बांधो, अपने आप को एक साथ में जोड़ो, क्योंकि जोड़ना ही बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष का प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत प्रत्येक राजपूत समाज संगठन के साथ में मिल करके एक साथ होकर के उनके कदम में कदम मिलाकर चलेगा। आज किसी को गर्व हो के ना हो, लेकिन आपके ये गुरुदेव को गर्व है कि पूरे भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत एक ब्राह्मण को इज्जत दे रहा है। ये तो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। वक्त बदला है लेकिन खंगार क्षत्रिय राजपूतों का रक्त अभी का वही का वही है। अगर कोई ये गलत धारणा रखता हो कि ST OBC और फलाना ढिकना कर जो खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज को हम लोग भ्रमित और धूमिल कर देंगे, तो बंद कर देना ये बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि आज जो है कि समाज जो तुम समझ रहे हो वो समाज वो नहीं रह गया है। आज खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का बच्चा तुम्हारी प्रत्येक बातों का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। लगा लो अपनी ताकत। देखता हूँ खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के कैसे तुम लोग जो है कि इसकी अवहेलना कर देते हो, कैसे अभद्र बातें कर देते हो। कसम माँ गजानन की, जहाँ आओ खाली नाम पता और एड्रेस देना, हम घर तक आएंगे और प्रत्येक बातों का जवाब देंगे, ये मत समझो। और मैं उन हरामियों के लिए तो खास आ करता हूँ, इसीलिए लाइव आता हूँ कि उनको बार बार मैं चेतावनियाँ देता हूँ कि इस समाज के विषय में अपनी अभद्र बातों को, अपनी अभद्र टिप्पणियों को बंद कर देना। और ये चीज़ तुम अगर समझते हो कि खंगार क्षत्रिय राजपूत किसी के बातों का जवाब देने के लिए तत्पर नहीं है, तो ये अपने मन की गलत विचारधाराओं को निकाल देना। जिस दिन चाहेंगे उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी पर जो है कि फिल्म बन रही है, उसका जो है कि किसी संगठन ने खुल करके जो है कि उसको चेतावनी दी है।
शांति रखो, धीरज रखो। सारी चेतावनियां मिलने के बाद में जिस दिन खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज जिस दिन रण संग्राम में उतरेगा, सारे लोगों के अस्त्र शस्त्र कसम मां गजानन की अगर नीचे न रखवा दिया तो मैं भी खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का सेवक नहीं, बच्चा बच्चा जो है कि डंके की चोट पर प्रत्येक उन गद्दारों का जवाब देने के लिए तैयार है। और कोई ये व्यक्ति ना सोचे कि भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत किसी से कमजोर है। कसम मां गजानन की एक बार आमना सामना करके देखना, और जहां बुलाओगे, जिस समय बुलाओगे, उस समय हम आएंगे। भारतवर्ष का प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत खुले मंच पर और छीना खोल करके अपनी जो है कि शक्ति और अपने बाहुल्य का परिचय देने के लिए इस भारतवर्ष के अंदर, इस विश्व के अंदर तैयार है। और मिटा देना इस गलत धारणा को कि खंगार क्षत्रिय राजपूत किसी से डरता था। खंगार क्षत्रिय राजपूत पहले भी नहीं डरा और आज भी किसी के बाप से नहीं डरता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग जागृत हो चुके हैं और कुछ लोगों को जगाना बाकी है। और यही मिशन मेरे जो है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवा लेकर के चल रहे हैं। मैं इन्हीं लोगों से ये प्रार्थना करने आया हूँ, मैं अपने बच्चों से प्रार्थना करने आया हूँ, मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करने आया हूँ, मैं अपनी माताओं और बहनों से प्रार्थना करने आया हूँ कि अपने आप को पहचानो, एक क्रांति को जन्म दो। और जो व्यक्ति जिस कारण से उसका परिवार परेशान हो रहा हो, उसका समाज परेशान हो रहा हो और उसका गांव परेशान हो रहा हो, इस ऐसे व्यक्ति को प्रताड़ित करने में कोई दोष नहीं है। और जो समाज के अंदर गलत कुरीतियां फैली हैं, किसी के घर में कोई व्यक्ति अगर मदिरा पान कर रहा है तो उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से चेतावनियां दो कि बंद कर दीजिए अपनी गलत हरकतों को, क्योंकि ये समाज तो बदल ही बदल रहा है, लेकिन भारतवर्ष का प्रत्येक गांव में से खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का बच्चा बच्चा बदल रहा है। और जिस दिन भी अब तो ये क्रांति उत्पन्न हो चुकी है, इस भूमंडल के अंदर किसी की माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया है कि खंगार राजपूत क्षत्रिय समाज के युवाओं को अब कोई दबा दे। और बुलंद आवाज से किसी भी व्यक्ति का सामना करना सीखो। किसी भी व्यक्ति आगे कसम मां गजानन की घुटने टेकना बंद करो। और वो व्यक्ति जिस भाषा में, जिस रूप से हम लोगों का सामना करना चाहता है, उन प्रत्येक व्यक्तियों का सामना करो। बंद करो जी हजूरी, बंद करो उनकी गुलामियों की नीति पे काम करना, क्योंकि अब फिर से एक नए सूर्य का उदय आप सब लोगों को करना है। बंद करो भ्रमित बातों को, बंद करो उनकी जो है कि ढोकम ठोक जो बातें कर रहे हैं, समाज के विषय में गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, समाज के विषय में गलत जो है कि बातें कर रहे हैं, उनका सबका सामना करो। और कोई भी व्यक्ति जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में उसको बात करना सीखो, उसका जवाब देना सीखो। ये भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, आज खंगार क्षत्रिय राजपूत युवा क्रांति संगठन संयोजक घनश्याम सिंह भोपाल से तथा अजय सिंह बन्ना अहमदाबाद जो है कि इस मुहिम के अंदर, जबलपुर से मेरा शिष्य देशराज सिंह, आलमपुर से पंजाब सिंह, तथा ऐसे जो है कि बुढ़पुरा से राय सिंह, उदय भान, अभय प्रताप सिंह, रामानुज सिंह, निकी परिहार, ऐसे हजारों युवा जो है कि संगठन के अंदर जुड़ चुके हैं। इस संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि किसी भी गांव के अंदर खंगार क्षत्रिय राजपूत का घर परिवार दुखी है तो पूरा समाज, पूरा गांव उस खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के व्यक्ति के मदद के लिए तत्पर होगा। जिस समय भी अगर भारतवर्ष के किसी भी कोने के अंदर से एक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के परिवार को अगर किसी भी बात की तकलीफ होगी तो पूरा भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज उसकी मदद करने के लिए तैयार होगा। दिलों में से ऐसी दुर्विचार, ऐसी कुबुद्धियों को जिससे हमारा संगठित विखंडन के रूप में हो। और सबसे पहले अपने आप को जोड़ना शुरू करो, अपने आप को पहचानो कि हमारे भुजबल, हमारी ताकत क्या है, अपनी एकता को पहचानो। मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उन युवाओं को आज जिन्होंने अपना कीमती और समय दे करके मेरे साथ जुड़े हैं और मेरी लाइव को सुन रहे हैं। इस लाइव को इतना शेयर करो ताकि प्रत्येक घर घर के अंदर, मैं विशेष करके मैं उन अपनी माताओं बहनों से भी प्रार्थना करने आया हूँ कि जो लोग चाहे वो किसी भी घर से हों, खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के अंदर जिस भी कारण समाज जो है कि परिवार जो है कि दुखी हो रहा है,
तो उस दूषण को दूर किस तरह करना है, ये युवा और मेरी माताएं और बहनें कर सकती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, घर का, परिवार का कोई भी सदस्य अगर मदिरा पान कर रहा है, शराब का सेवन करके रोज घर पे आता है, तो उस व्यक्ति को समझाओ कि आज मात्र और मात्र तुम्हारी वजह से पूरा परिवार हैरान हो रहा है, समाज हैरान हो रहा है, पूरा गांव हैरान हो रहा है। तो अपनी इस गलत रीति और रिवाजों को बंद करो। ये शुरुआत, ये मुहिम मेरी माताओं और बहनों को करना पड़ेगा। ये शुरुआत मेरे युवाओं को करना पड़ेगा। ये शुरुआत प्रत्येक गांव में से, प्रत्येक घर घर में से प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा, क्योंकि हमें अपने आप को भी बदलना है, अपने समाज को भी बदलना है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का स्तर उच्च हो, उसको शिक्षा का लाभ मिले, ये काम हमें करना है। हमारी बहन बेटियों को जो है कि हमारे धर्म के विषय में, हमारी संस्कृति के विषय में, हमारे इतिहास के विषय में सब चीज़ का ज्ञान दिलाना हमारा कर्तव्य है, न कि किसी बाहरी व्यक्ति का। आज जो है कि इस सोशल मीडिया के ऊपर मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, काफ़ी ऐसी बहन बेटियों को देखता हूँ जो टिकटॉक पे, चाहे अन्य एप्लीकेशन पे जो है कि अपनी वीडियो बनाती हैं और अपलोड करती हैं। काफ़ी ऐसे युवा भी हैं, खाली बच्चियों की बात नहीं, काफ़ी ऐसे युवा भी हैं जो कि ऐसी बेफजूल बातों पर ध्यान देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, व्यसन मुक्त हो। मेरा शिष्य अजय सिंह भी जुड़ गया है। आयुष्मान भव बेटा अजय सिंह, चिरंजीवी भव। अजय सिंह सुन रहे ही मेरे से जुड़ गया है बांदा से। खूब खूब आशीर्वाद बेटा अजय सिंह। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा समाज शिक्षित हो। बलराम सिंह जी, जय माँ भवानी, जय माँ गजानन। पूरा समाज शिक्षित हो। अगर कोई भी व्यक्ति परिवार के अंदर अगर शराब पी करके रोज घर पर आता है, तो उसे स्पष्ट चेतावनियाँ दो कि अपने आप को बदलो। जब हम अपने घर से, अपने गांव से ये शुरुआत करेंगे, तो निश्चित ही हम एक दिन गिरनार पर्वत की तरह अपना माथा ऊंचा करके भारतवर्ष के में हम गर्व के साथ कह सकेंगे। परंतु अगर इस दूषण को ही हम नहीं दूर करेंगे, इस जो है कि गलत जो है कि जो हमारी आदतें हैं उसको हम नहीं खत्म करेंगे, तो हम किस तरह से अपने समाज की उन्नति और प्रगति करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से खंगार क्षत्रिय क्रांति युवा संगठन, जो भी युवा भारतवर्ष में इससे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले अपने गांव की टीम को जोड़ें। उसके बाद जिस दिन ये गांव की टीमें तैयार हो जाएंगी, जिला स्तर पर ये टीमें तैयार होने में देरी नहीं है। अगर गांव के अंदर, मैं खास करके विशेष करके आप लोगों को ये बात कहने आया था कि अगर किसी भी बेटी की शादी है, किसी भी परिवार पे अगर दुख पड़ा है, तो उस बेटी के शादी के लिए जो है कि हमसे जो पड़ना, कोई परिवार कभी किसी के आगे मांगने नहीं जाएगा, वो भी अपनी बेटी के लिए। लेकिन हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवा, अगर हमारे समाज की बेटी की शादी है, हमारी बहन की शादी है, हमारी बच्ची की शादी है, तो एक कन्यादान के रूप में नारायण सिंह जी, जय माता जी, जय माँ गजानन, मैं सशक्त नमन करता हूँ। और आपकी कमेंटों को मैं बार बार पढ़ता हूँ, काफ़ी प्रभावित होता हूँ मैं। काफ़ी खुशी होती है कि आप जैसे वरिष्ठ लोग, नारायण सिंह जी, हमारे जो है कि इस बातों को प्रसारित करते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। काफ़ी खुशी होती है मुझे। ठाकुर शैलेंद्र खंगार, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय माँ गजानन। अजय सिंह बन्ना अहमदाबाद से, वो भी जुड़ चुके हैं। जरा इस मेरे वीडियो को मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि समाज बंधुओं तक, मेरी बात, माताओं बहनों तक, इस एक भाई की, इस एक ब्राह्मण के बच्चे की बात को आप लोग पहुँचाएँ, ताकि समाज फिर से एक नई दिशा और दशा की तरफ लौटे। मैं आप लोगों के सामने अभी यही बात कह रहा था कि जो समाज के अंदर दूषण फैला हुआ है, जो आज ये भ्रांतियाँ फैली हुई समाज के अंदर, इस भ्रांतियों को दूर हमें किस तरह करना है। अगर हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज की, हमारे बहन बेटी की अगर शादी पड़ी हो, वो परिवार अगर आपसे कहने भी नहीं आता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की हमको कोई कमी है, आप मदद कीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, परंतु वो हमारे समाज की बेटी है, हमारे गांव की बेटी है, हम लोग खुल करके उसकी मदद करेंगे। उस बच्ची को
किसी भी तरह की कोई भी चीज़ की कमी हो तो पूरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए मदद के लिए आगे आएंगे। ऐसा अपने गुरुदेव को आप वचन दीजिए। किसी के घर में अगर किसी बच्चे की शिक्षा का अभाव है, उसको पढ़ाने में असमर्थ है, तो उस गांव की जो युवा टीमें हैं, चाहे फिर वो किसी भी तरह के संगठन से जुड़ी हो, उस बच्चे की मदद के लिए आएंगे। भारतवर्ष के अंदर आज ये जो संस्था खंगार क्षत्रिय राजपूत युवा क्रांति जो काम कर रही है, ये समझ लीजिए कि कसम माँ गजानन की एक क्रांति लेकर ही इस समाज के अंदर उतरी है, जो है कि जिले लेवल की तथा राष्ट्रीय लेवल की जो संगठन की जो टीम है, सर्वप्रथम उस गांव के उस जुड़े हुए व्यक्ति वो जो है कि राष्ट्रीय संस्था को जाकर के अपनी बात बताएगा। अगर भारतवर्ष के अंदर किसी भी चीज़ की कहीं भी किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत होगी तो वो समाज और संगठन उसके लिए तत्पर है। आप विश्वास रखिए। दीपेंद्र सिंह जी, जय माता जी बेटा। और आज जो है कि समाज के वरिष्ठ में मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, छतरपुरा से आपके समाज के आपके वरिष्ठ जो है कि हमारे दरोगा जी श्यामलाल जी जो है कि समाज के युवाओं के लिए काफ़ी अच्छी बातें लिखते हैं, काफ़ी अच्छी बातें कहते हैं। तो मैं उन सभी युवाओं को भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि समाज के उन वरिष्ठों की भी बातें सुनी जाए। नारायण सिंह जी हैं, श्यामलाल जी हैं तथा ऐसे बहुत सारे जो है कि हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं जो समाज के लिए काफ़ी अच्छी बातें लिखते हैं। और मैं विशेष करके खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के, हाँ देसराज सिंह, जय माता जी बेटा, जय माँ गजानन। और एक नारा बना लो, आज के बाद कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी जगह पर अगर कोई भी कमेंट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही बात लिखेगा, जय खंगार जय गिरनार। हमारे मुंह से, हमारे हृदय से, हमारे इस कलेजे के अंदर से सिर्फ एक ही बात निकली चाहिए, जय खंगार जय गिरनार। क्योंकि हमें तो गर्व होता है भाई कि खिंगार जो है गिरनार के उन महान शिखर पर विराजमान वो क्षत्रिय यदुकुल वंश का वो पराक्रमी योद्धा है जिसने अपनी एक तलवार के वार से हजारों किलो की उस शिला के 2 टुकड़े कर दिए थे। चिरंजीवी सिंह जी, मैं भी आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि आप जैसे महान पराक्रमी योद्धा जो है कि इस लाइव से जुड़े हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। देसराज सिंह, खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन है आपका। तो समाज को जो आज जोड़ने की ये बातें हो रही हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े। अपने समाज की लड़की है, अपने समाज का बच्चा है, अगर उसको किसी भी तरह की या अपने समाज का कोई ऐसा परिवार है कि जो किसी भी चीज़ के लिए दुखी हो तो पूरा गांव का वो समाज उसकी मदद के लिए जाएगा। मुझे वचन दीजिए, अपने गुरुदेव को ये वचन दीजिए कि जिस हमारे, मान लीजिए कि मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करता हूं कि नरसिंहपुर गांव के अंदर अगर 50 खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग वहां रह रहे हैं और किसी भी परिवार के अंदर किसी भी बच्चे की शादी पड़ गई, किसी भी परिवार पर ऐसी जो है कि कुछ जो है कि दुख और विपदा का समय आ गया, तो उस समय नरसिंहपुर के जितने भी युवा हैं, चाहे जितने भी समाज बंधु हैं, सारे लोग एक दूसरे के परिवार को मदद करेंगे। जिससे कि क्या है कि उस परिवार को उस समय तो ऐसा महसूस होगा कि आज मेरे बंधु बांधव, मेरे समाज के बंधु आज मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस इसी क्रांति, इसी विचारधाराओं को आप सब लोगों के सामने मैं प्रकट करने आया हूँ। और विशेष करके मैं उन सभी युवाओं से भी एक चीज़ प्रार्थना करने आया हूँ कि जो अपने बीच के कुछ ऐसी पोस्टें आती हैं जिसके विषय में आपसी टकराव शुरू हो जाता है, आपसी विचारधाराओं का तालमेल, एक दूसरे का जो है कि एक दूसरे को समझने का जो बात की क्रिया है उसको हम समझ नहीं पाते हैं और आपसी द्वंद्व शुरू कर देते हैं। विशेष करके मैं उन सभी युवाओं से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी पोस्ट ना करें या ऐसी कोई बात ना लिखें जिससे समाज और समाज के बंधुओं का, चाहे समाज के लोगों का माथा नीचा हो। ऐसी कोई बात ना लिखें जिससे अन्य क्षत्रिय समाज को किसी भी प्रकार का मन में दुख पहुँचे। हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है और सदंतर पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आज ये बात चली आ रही है
कि समाज को अगर एक मंच पर लाना है, काफ़ी समय से ऐसे ऐसे लोगों ने कोशिशें की हैं कि भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से अन्य समाज संगठित हो चुका है, इस तरह से भारतवर्ष का खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज भी संगठित हो जाए, एक मंच पर आ जाए। मैंने लगभग कुछ वर्षों के अंदर ये देखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ ऐसी बातें लिख देता है, सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। मैं विशेष करके उन लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ, अगर समाज का कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई वरिष्ठ अगर किसी भी प्रकार की ऐसी त्रुटि कर देता है तो तुरंत कोई भी चीज़ें उसकी पोस्टों पर गलत कमेंट करने की बजाय उससे मैसेंजर पर बात करें, और मैसेंजर पर ना हो तो उसके फ़ोन नंबर लेकर के उससे फ़ोन से बात करें, उसे समझाएं कि समाज को क्षति पहुँचे, इतिहास को क्षति पहुँचे, पूर्वजों को क्षति पहुँचे, ऐसी कोई भी पोस्टें हमें नहीं करनी है। मैंने देखा है कि कुछ लोगों को जो है कि उनकी पोस्टों पे गलत कमेंटें लिखवाने का शौक़ हो चुका है। तो मैं उन युवाओं से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी बातें, ऐसी कोई भी विचारधाराओं को मत अपने जो है कि बातों से दुख करो कि सामने वाले व्यक्ति से जो है कि द्वंद्व करने का माहौल पैदा हो। प्रत्येक समाज के मैं उन खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं से भी ये कहना चाहता हूँ, विक्रम सिंह परिहार, रावतपुरा सरकार जय हो, रावतपुरा सरकार की जय हो। मैं समाज के उन सभी युवाओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ। कुछ लोगों की ऐसी कमेंटें आई कि गुरुदेव जूनागढ़ से लेकर के जो है गढ़ कुंडार तक के जो है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के लोगों को जोड़ना है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज मैं एक चीज़ बता दूं कि चुनौतियां हजारों हैं, लेकिन हजार चुनौतियों का सामना जो है कि संसार के अंदर इन पराक्रमी योद्धाओं ने किया है। और रही बात जूनागढ़ की, तो मैं आप सब लोगों को खुशी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि खंगार क्षत्रिय युवा क्रांति संगठन बहुत ही कम समय के अंदर जिस तरह से गढ़ कुंडार और चंदेरी के अंदर महोत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, आज ये कोरोना काल की वजह से जूनागढ़ की टीम के साथ संपर्क तो हो चुका है, लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी नहीं हुई हैं जिसके विषय में समाज के लिए जूनागढ़ के अंदर खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज एक बहुत बड़ा इतिहास रचने की तैयारी में है। मैं आप सब लोगों को विनम्र और दिल से आज ये खुशी की बात बता रहा हूँ कि पूरी अहमदाबाद खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज की टीम तथा भोपाल से घनश्याम सिंह, जबलपुर से देशराज सिंह, चाहे विक्रम राय सिंह जी, ऐसे हजारों युवा जो है कि जूनागढ़ मिशन पे काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय सिंह बन्ना, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हैं चक्कर में। लेकिन कुछ चक्करों को, घन चक्करों को ये समझाना जरूरी है अजय सिंह बन्ना। कुछ जो है कि हरामियों को हम तो जानते ही हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, लेकिन हम नहीं पड़े हैं चक्कर में, वो पड़े हैं हमारे चक्कर में। और उन घन चक्करों को ही ये आज मैं बातें बताने के लिए आया हूँ। और देखो, और उन लोगों को स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों के माध्यम से उन नालायकों को मैं समझाने आया हूँ और अभी तक समझा रहा हूँ। लेकिन कहावत है ना कि लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। तो खंगार क्षत्रिय राजपूतों ने अब बहुत बातों से समझा लिया है, अब उन्हें लातों से समझाने का भी समय आ चुका है और इसके लिए सारे युवा तैयार हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा कहता हो तो अजय सिंह बन्ना, मैं विशेष करके उन घन चक्करों के लिए ही लाइव आता हूँ ज़्यादा करके, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे तलवार के जो है कि कोई मुझ पर वार करे, मुझसे वो सहन हो जाता है, लेकिन कोई भी नीच, कोई भी नालायक अगर खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के विषय में गलत बातें लिखता है, अभद्र बातें करता है, तो कसम माँ गजानन की ऐसा होता है कि इसके सर को अभी इस खड़क से जो है कि इसके शरीर से अलग मैं कर दूं। इन घन चक्करों की जो है कि गलत टिप्पणियों के कारण ही हे मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, कसम आपके गुरुदेव का ये कलेजा फट जाता है। और कसम माँ गजानन की कि उस समय का मैं इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन कोई भी व्यक्ति, और मैं तो खुले मंच पर आप सब लोगों के सामने कहता हूँ कि जिसकी माँ ने दूध पिलाया और जिसकी माँ ने जो है कि उसको जो है कि सोठ और बादाम और पिस्ता जो इसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो अब मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के विषय में गलत बातें करके देख ले।
कसम माँ गजानन की, अगर उसके घर में घुसकर अगर मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूतों ने उसके जो है कि गाल पर चाटे न लगाए तो मुझे कहिएगा मेरे ब्राह्मणत्व पर आज जो है कि समाज पूरा उनका सामना और जवाब देने के लिए तैयार है और मिटा दे वो उन गलत भावनाओं को। अगर ये समझते हो कि खंगार क्षत्रिय राजपूत वही जो है कि दबा हुआ है तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, जिस दिन आएगा उसका सामना करने की ताकत मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं में है। लेकिन मैं तो यही सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, इतने सारे लोग जो मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, सारे लोग जो है कि मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति भारतवर्ष का कोई भी संगठन में किसी भी समाज की भी कोई भी समाज का और किसी भी संगठन का एक व्यक्ति अगर मेरे सामने ले आए कि वो व्यक्ति ने खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का व्यक्ति ने हमारे लिए गलत टिप्पणी की है, चाहे गलत बातें लिखी हैं, उस समाज का सबसे पहला गुनहगार मैं हूँ, सबसे पहला सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँगा। लेकिन अगर मेरे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवा की किसी वरिष्ठ की अगर कोई गलती नहीं होगी तो कसम माँ गजानन की वो भी पूरी सजा भुगतने के लिए तैयार रहेगा। मेरे सभी मेरे शिष्यों, मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करने आया था, अपने दिल की बातें रखने आया था। और जिस तरह से ये टेलीग्राम पे जो भी बातें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जो भी बातें आप सब लोगों के बीच में शेयर की जाती हैं, आप लोगों के बीच में जो है कि प्रसारित की जाती हैं, तो उसका सम्मानपूर्वक इज्जत से, प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान है, प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत है। आप सब लोग अपनी विचारधाराओं के अनुरूप सभी व्यक्तियों का जो है कि उस व्यक्तियों का जवाब देंगे, उस व्यक्तियों को समझाएंगे और खंगार क्षत्रिय राजपूत युवा क्रांति संगठन पूरे भारतवर्ष में एक नई प्रक्रिया अपने नए क्रियाकलापों के साथ में जो है कि तैयार होने के लिए तत्पर है। मैं जितने भी सारे लोग जो है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत युवा क्रांति से जुड़े हुए हैं, इनकी एक कुतुब नाम की ऐप है, सबसे पहले इसको डाउनलोड करिए, इससे जुड़िए। विक्रम सिंह परिहार जी, जय माँ भवानी। ऋषिकेश राय जी, जय माँ भवानी, जय माँ गजानन। तो ये क्रांति युवा संगठन जो है ये इस संस्था से आप लोग विशेष करके जुड़िए। और जितने भी हैं सारे लोगों को एक चीज़ मैं आप लोगों से और बताना चाहता हूँ कि ये ना सोचें कि इस संगठन के संरक्षक होंगे, चाहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, चाहे जो संयोजक होंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बातें सोची जाएंगी और सिर्फ उनकी ही बातें मानी जाएंगी। नहीं, इस संगठन के अंदर भारतवर्ष के प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं का, वरिष्ठों का और जो भी शिक्षित बहन बेटियां हैं उनके सभी की सलाहों पे काम किया जाएगा। जो भी एकता के विषय में मैंने बताया आप सभी लोगों को, मैं बेसब्री से उस टीम का इंतजार कर रहा हूं जो युवा अपने गुरुदेव को ये खुशखबरी दे कि गुरुदेव आज मेरे गांव में से मैंने 100 में से 90% लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया है और ये 90% लोग मेरे साथ में और इस संगठन के साथ में मिलकर के काम करना चाहते हैं। मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं प्रत्येक से और माँ गजानन के श्री चरणों में नमन करके ये बार बार प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक हों, एक मंच पर आएँ, एक साथ में आएँ। कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही कि गुरुदेव हमारे समाज का कोई जो है कि MLA नहीं है, हमारे समाज का कोई सांसद नहीं है, हमारे समाज का कोई मिनिस्टर नहीं है। तो अभी आप सब लोगों ने देखा इतने गांवों के अंदर जो है कि गांव के प्रधान BDC के इलेक्शन में काफ़ी लोग जो है कि विजयी हुए हैं। मैं आप सभी लोगों से उन सभी जीते हुए प्रत्याशियों को मैं खूब धन्यवाद और खूब बधाइयाँ देता हूं और माँ गजानन के श्री चरणों में नमन करते हुए राज राजेश्वरी माँ आद्य शक्ति जगत जननी माँ गजानन से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समाज दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पर चले। मैं हे माँ आपसे यही अभय वरदान मांगता हूँ। हे भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, अपनी एकता और अखंडता को बनाने के लिए ये मिशन को शुरू करो। पहले अपने गांव से शुरू करो, इसको जिले स्तर पर और जिले स्तर से जाने के बाद में ये राज्य स्तर पर अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें अपने गांव से शुरू करना है और गांव से शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। अपने
जो है कि कुटुंब के, अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है। और ये मुहिम आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन आपके गांव के लोगों को जोड़ेगी। आपके गांव के अंदर जितने भी समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोगों को जोड़ेगी। और समाज के लोग जिस दिन गांव के लोग जुड़ जाएंगे, उस दिन जिले और राज्य स्तर पर जाने में हमें देरी नहीं होगी। परंतु हमें अपने बुद्धिमत्ता और अपनी विचारधाराओं को खूब खूब ध्यान से सुनना है, समझना है कि हमें क्या आगे की कार्य प्रणाली बनती है। मैं सभी उन युवाओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि खंगार क्षत्रिय राजपूत क्रांति युवा संगठन की टेलीग्राम ऐप से जुड़ें, इनके व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें और प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवा एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहें। मैं समाज बंधुओं को खूब खूब धन्यवाद देता हूं और खूब खूब शुभकामनाएं देता हूं कि माँ गजानन दिन दुगुनी रात चौगुनी आपके समाज की प्रगति और उन्नति करें। आप सभी ने जो अपना इतना कीमती और अमूल्य समय जो निकाल करके अपने गुरुदेव की बातों को आपने सुना, मैं सशक्त नमन करता हूं। और सबसे पहले मैं भारतवर्ष के प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के जितने भी आप सबके माता पिता हैं, उनके भी श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। और मैं नमन करता हूं आपके उन पूर्वजों, आपके उन गौरवशाली महान सूरवीर पराक्रमी योद्धाओं को भी नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। उन जो है कि भारतवर्ष के अंदर धर्म की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए अपने महान पराक्रमी अपने बल पर जो है कि इस पूरे भारत देश की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी। मैं सशक्त नमन करता हूँ प्रत्येक भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज की उन माताओं बहनों को। और बहन केसर दे के श्री चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। माँ राणक दे के श्री चरणों में भी मैं नमन करता हूँ। मैं माँ मणिमाला के श्री चरणों में भी नमन करता हूँ। और मैं उन सभी छत्राणियों को भी नमन करता हूँ कि आप जैसे संस्कारी, आप जैसी बहनों के कुछ जो आज ये हमारे साथ में जुड़े हुए जितने भी युवा भाई हैं, आपके जितने भी आपके जो ये परिवार के सदस्य हैं, ऐसा ही संस्कार, ऐसी ही बुद्धि और ऐसे ही सद्विचार अपने भाइयों को देना। हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, मैं सशक्त नमन करता हूँ आपके उन पूर्वजों के, उन कुल श्रेष्ठ जो है कि वीरों को, जो कि आज हमारे जैसे ब्राह्मणों के सर पर इन्होंने आज ये तिलक लगाने का अधिकार दिया है। हम आज गले के अंदर तुलसी और रुद्राक्ष की मालाएं हम लोग गर्व के साथ में धारण करते हैं और गर्व के साथ में कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुल से हैं। आज हमारे शास्त्र को बचाने के लिए हजारों प्रकार की प्रताड़नाएं, हजारों तरह की तकलीफें इन क्षत्रियों ने उठाई, लेकिन हम पर कभी आंच नहीं आने दी। मात्र 16 वर्ष की आयु में भारतवर्ष के क्षत्रिय युवाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां दे करके इस भूमि पर, इस भूमंडल पे, इस भारतवर्ष नहीं तो परंतु पूरे विश्व की सरजमी पे जो है कि धर्म की रक्षा में अपने प्राणों की आहुतियां देने भी विचार नहीं किया। मैं नमन करता हूँ उन सतियों को भी, मैं नमन करता हूँ बहन केसर दे के श्री चरणों में भी कि हे मातेश्वरी केसर दे अपनी जो है कि आशीर्वाद की अमी कुंज जो है कि मेरे इन खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं पे रखना। और फिर मैं बार बार प्रणाम करता हूँ आपके गांव के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जितने भी सम्मानीय लोग हैं, जितने भी समाज के राष्ट्रीय स्तर के तथा जिला स्तर के तथा गांव स्तर के जितने भी खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं नमन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती और अमूल्य समय निकाल करके आज जो मेरी बातों को आपने सुना है, बस इतना उपकार आपके अपने गुरुदेव पे करना कि इस वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करना, प्रत्येक लोगों तक मेरी बात पहुंचाना कि आज जो हमारे और आपके विषय में जो चर्चाएं हुई हैं, जो वाद विचार हुआ है, उस समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, समाज को एक मंच पर लाया जाए और समाज के विकास के लिए किस तरह कार्य किया जाए। आज के बाद प्रत्येक गांव से ये बात शुरू होगी। विशेष करके कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गुरुदेव इस समाज के अंदर कुछ मदिरा पान करने वाले, कुछ जो है कि गलत व्यसन करने वालों के कारण जो है कि समाज के लोग
चाहे घर के अंदर, परिवार के अंदर कुछ लोग दुखी हो रहे हैं, तो मैं उन व्यक्तियों से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी किसी भी कार्ड प्रणाली को स्वीकार न करें जिससे आपका परिवार परेशान होता हो, जिससे आपका गांव परेशान होता हो, जिससे आपका समाज परेशान होता हो। ऐसी गलत विचारधाराओं को और गलत आदतों को बंद करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आज जो है कि साक्षात जगदम्बा का अवतार आपकी कुल देवी के रूप में आदि शक्ति माँ गजानन की पूजा होती है। आपके कुल देवता के रूप में भगवान कृष्ण की पूजा होती है। हे अत्रि गोत्र उत्पन्न, हे चंद्रवंशी राजपूतों, आपकी धर्म, आपकी ब्राह्मणों के प्रति प्रेम, आपकी गायों के प्रति दया, ये संसार सदैव याद रखेगा और रखता आया है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये समाज कितना गौरवशाली है, ये समाज कितना जो है कि अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर इस धरती की रक्षा के लिए अपने हजारों युवाओं को जो है कि युद्ध में रणभूमि के लिए भेज चुका है। मैं सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मेरी विशेष करके बातों को आप सब लोग जो है कि इस वीडियो को, इस जो कि मेरी बातों को समाज के प्रत्येक युवाओं तक, प्रत्येक माताओं बहनों तक, प्रत्येक बड़े बुजुर्गों तक मेरी इस बात को आप लोग पहुंचाओगे। मैं सशक्त नमन करता हूं जो है कि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्ना जी को, मैं सशक्त नमन करता हूं दादा मलखान सिंह जी को, मैं सशक्त नमन करता हूं माननीय उदय सिंह पिंडारी जी को, मैं सशक्त नमन करता हूं समाज के अंदर युवाओं के प्रेरणा स्रोत मेरे ओमकार सिंह विकी भैया को, मैं सशक्त नमन करता हूं दिनेश परिहार जी को, जो है कि एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। मैं प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने समाज और अपने समाज के लोगों का साथ दें। अपने समाज के प्रत्येक गांव में से, प्रत्येक घर में से ऐसी एक टीम तैयार करें जो पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने समाज, अपने कुल, अपने वंश और अपने जाति का नाम रोशन करें। मैं यही अपेक्षा नहीं परंतु पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज खंगार क्षत्रिय राज समाज एक नई दिशा की तरफ निकल पड़ा है और उसे बहुत जल्दी जो है एक नई जो है कि इतिहास रचने की तैयारी कर चुका है। मैं अपनी माताओं बहनों से भी मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे मेरी माताओं बहनों, अगर परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी गलत व्यसन को अगर ग्रहण करके घर के अंदर प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को मना करो कि ये चीज़ आप मत करके आओ, जिससे कि आपका परिवार, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माता, आपके पिता दुखी हों, तकलीफ उठा रहे हों। इस चीज़ को बंद कर दें। आज अपने इस भाई को, आज इस एक ब्राह्मण के वचन को, हे मेरी बहन बेटियों, मुझे ये वचन दो कि आज से अपने गुरुदेव की इस बातों को सूक्ष्म रूप से सुन करके और इसका अनुशासन रूप से पालन कराएंगे। ये आज मुझे आप सब युवा और मेरी माताओं और बहनों मुझे ये वचन दो कि आज से मेरे समाज के अंदर से, आज से मेरे गांव के अंदर से, आज से मेरे इस घर के अंदर से ये जो गलत चीज़ें हैं, आज ये गलत जो है कि मदिरा पान तथा अन्य जो गलत जो है कि नशे, इस गलत नशे की चीज़ों का भी हम लोग त्याग करते हैं। आज के बाद में हम ये कसम खाते हैं अपने उन पूर्वजों की और अपनी कुल देवी माँ गजानन की। आज आप सब लोग ये कसम खा करके अपने गुरुदेव को वचन दीजिए कि आज के बाद हमारे परिवार के अंदर, हमारे गांव के अंदर, चाहे हमारे समाज के अंदर ऐसी कोई भी व्यसन की बातें नहीं ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को स्वीकार किया जाएगा जिसकी वजह से पूरा परिवार जो है कि हैरान परेशान होता हो। बस मैं आप सब लोगों से यही मांगना चाहता हूँ कि बार बार मेरे लाइव आकर के कोई भी बातों को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना और आप सब लोगों को एक नई दिशा और दशा की तरफ मोड़ना, यही मैं अपने जीवन का अमूल्य कर्तव्य समझता हूँ। भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के उन युवाओं से मैं विशेष करके ये प्रार्थना करने आया हूँ कि हे खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, हे भारतवर्ष के वीर पराक्रमी महान उन सुरवीर वंश के कुलदीप को मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने गुरुदेव को आज के बाद एक वचन दो कि आज से हम ये अपने कुल देवी माँ राज राजेश्वरी गजानन की कसम खाते हैं कि आज के बाद हमारे परिवार के अंदर,
हमारे घर के अंदर, हमारे गांव के अंदर हमारा कोई भी बंधु बांधव, चाहे हमारा बच्चा अगर मदिरा पान का सेवन करके आता है और अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसे भी सज़ा मिलेगी, उसे भी माफ़ नहीं किया जाएगा। क्यों कि एक तालाब के अंदर अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, तो उस मछली को उस तालाब से निकाल करके फेंकने में कोई दोष नहीं है। आज से आप अपने गुरुदेव को ये वचन दीजिए, और मैं विनम्रता से उस व्यक्ति का इंतजार करना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति गर्व के साथ में कह सके कि गुरुदेव, इस गांव के अंदर हमारे समाज का बच्चा जो है ये व्यसन मुक्त हो चुका है। मैं गर्व के साथ ऐसी उस महान युवा की मैं तलाश कर रहा हूँ जो सबसे पहले अपने गुरुदेव को फ़ोन करके कहे कि गुरुदेव, आज के बाद ये तारीख और समय लिख दीजिए, आज के बाद हमारे गांव के अंदर, हमारे घर के अंदर और हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन गलत व्यसनों का सेवन करता हो। भारतवर्ष के ये सभी खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं, जो आपने अपने गुरुदेव को अमूल्य समय और अपना कीमती समय दे करके जो आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, मेरी विचारधाराओं को सुना, मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ। और एक विशेष करके मैं बातें और बता देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोग जो है कि कभी 10 जुड़े होते हैं, कभी 15 जुड़े होते हैं, कभी 7 जुड़े होते हैं, कभी 5 जुड़े होते हैं इस लाइव पे, चाहे किसी अन्य समाज की लाइव पे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज का हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, अगर वो कुछ ऐसी बातें समाज के विषय में, समाज बंधुओं के विषय में कहना चाहता है, तो आप सब लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। जुड़ने का मतलब है कि एक बोलने वाले, कहने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, उसकी ताकत बढ़ती है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, और जो है कि सच्चाई आपके सामने कहने में उसे भी संकोच नहीं होता है। काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, आज जो चीज़ की मैं तलाश, आज जो चीज़ की उपेक्षा भारतवर्ष के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं से मैं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा इस आवाज़ को बुलंद करे और खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के संगठन के विषय में, एकता के विषय में काम करना शुरू कर दे। मैं खूब धन्यवाद देता हूँ। आज जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जैसे चिरंजीवी सिंह जी हैं, तेज परियार सिंह जी हैं, जो है कि रामपाल सिंह जी हैं, राय सिंह बुढ़पुरा है, अंकित सिंह जी हैं, घनश्याम सिंह जी हैं, देसराज सिंह जी हैं, ऐसे काफ़ी युवा जो हैं कि आज मुझसे जुड़े हुए हैं। और जो है कि वरिष्ठ हमारे जो है कि खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के जो है कि श्यामलाल सिंह जी हैं, चाहे बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े, और काफ़ी लोगों का, बबलू परिहार जी हैं, ऐसे सीतासरन ठाकुर जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं, जो है कि ऐसे काफ़ी लोग जो मुझसे जुड़े। और आज एक मेरी बच्ची हिंदू शेरनी, भगवा शेरनी के नाम से आईडी से जुड़ी हुई है। मैं सत प्रणाम करता हूँ ऐसी छत्राणी को, मैं सत नमन करता हूँ। ऐसे श्रेष्ठ कुल की इस बच्ची को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के गुरुदेव के साथ में मेरी बच्ची जुड़ी हुई है। मैं नमन करता हूँ ऐसी छत्राणियों को, ऐसी वीरांगनाओं को, ऐसी जो है कि प्रकाष्ठा और अपने अंदर एक नई क्रांति की जन्म देने वाली ऐसी बच्चियों को मैं सत नमन करता हूँ कि हे मेरी बेटियों, अपने छत्राणियों की छत्रित्व को जो अभी तक आप जैसी मेरी बच्चियों ने कायम रखा है, मैं बार बार आपके माता पिता के, आपके उन श्रेष्ठ कुल के, उन पूर्वजों के श्री चरणों में भी नमन करता हूँ। मेरी बेटी हिंदू शेरनी के नाम से आईडी चलाती है, काफ़ी पोस्टें उसकी भी मैं देखता हूँ और काफ़ी अच्छी बातें लिखती है अपने समाज के लिए, अपने राजपूताना के लिए। तो मैं भारतवर्ष के प्रत्येक खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज की युवाओं से भी ऐसी बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी हजारों बेटियाँ, हजारों भाइयों के साथ जुड़ी रहें और एक नए समाज को नई दिशा और दशा दे रही हूँ। तो मैं सत नमन और प्रणाम करता हूँ। काफ़ी देर से केशव सिंह खेंगार जी भी मुझसे जुड़े हुए हैं, चिरंजीवी सिंह जी भी जुड़े हुए हैं जो जयपुर से हैं, और मैं सत नमन करता हूँ। महान चित्रकार
और एक पत्रकार की तरह भी जो इस समाज के लोगों की सेवा करते हैं और जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा भी उन्हें जो है कि पुरस्कार मिला हुआ है। चिरंजीवी सिंह जी, मैं सशत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतनी देर से लाइव में आप मेरे साथ जुड़े रहें। फिर से मैं बार बार सभी लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि हमारा एक ही नारा होना चाहिए और एक मंच और एक साथ में हम सब होना चाहिए। हमारा एक ही नारा है, जय खिंगार, जय गिरनार, जय गढ़कुंडार, गजानन मैया की जय। एक ही बात, एक ही मुंह से भारतवर्ष नहीं परंतु पूरे विश्व के अंदर खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के बच्चे बच्चे के मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, जय खंगार, जय गिरनार, जय गढ़कुंडार। एक ही मरते दम तक कसम खाओ कि आज के बाद हम अगर किसी की बातों का अगर कमेंट भी करेंगे तो उसे ये पता चल जाना चाहिए कि ये खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का वरिष्ठ है, ये खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज का युवा है। ये हमारा नारा होना चाहिए, जय खंगार, जय गिरनार और जय गढ़कुंडार। सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हमारे मुख से यही बातें निकलेंगी और आज के बाद ये आपका गुरुदेव आपको यही वचन देता है और आपको भी अपने गुरुदेव को यही वचन देना होगा कि जय माई की, जय खंगार, जय गिरनार और जय गढ़कुंडार ही हमको लिखना है, ताकि हमारे जो है कि अस्तित्व को लोग पहचाने, हमें किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े कि हम खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज से हैं। इसी उम्मीद के साथ, इसी अपेक्षा के साथ अब सभी भारतवर्ष के समाज के खंगार क्षत्रिय राजपूत समाज के युवाओं से तथा वरिष्ठों से और समाज के सभी प्रतिष्ठित उन व्यक्तियों से तथा माताओं बहनों से मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो अपना अमूल्य कीमती समय आज मुझे आपने दिया, मुझे इतनी देर तक सुना, मैं सशत नमन करता हूँ, सशत प्रणाम करता हूँ। और मेरा शिष्य एक जो जबलपुर से, मैं बेटा उसको भी खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि अपने देव की बातों को अपने समाज बंधुओं के बीच में, अपने युवाओं, अपने से जुड़े हुए युवाओं के बीच में मेरी बातों को रखा और सुना, उसके लिए मैं सशत नमन करता हूँ। और फिर से एक बार मेरे वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ मेरे दरोगा जी जो छतरपुर से हैं, श्यामलाल सिंह जी, उनको भी मैं सशत नमन और प्रणाम करता हूँ। दरोगा जी, आप जैसे वरिष्ठों की इस समाज के और इस समाज के लोगों को बहुत ज़रूरत है। और फिर से मैं चिरंजीवी सिंह जैसे महान चित्रकार को भी मैं सशत नमन करता हूँ कि दिन दुगुनी रात चौगुनी ये समाज प्रगति के पंथ पर चला है। हे महानुभाव, आप अपना इसी तरह से मार्गदर्शन इस समाज के युवाओं को देते रहें। बलराम सिंह राय जी तथा रावतपुरा सरकार भी मेरे से जुड़ी हुई है, मैं सभी को सशत नमन और प्रणाम करता हूँ। अंतिम में सभी उन मेरी माताओं बहनों के श्री चरणों में भी मेरा सशत नमन और प्रणाम है। मैं उन युवाओं से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने गुरुदेव का प्रणाम अपने माता पिता के श्री चरणों में मेरी तरफ से अपने मुख से उनको कहना। आपका गुरुदेव सशत नमन करता है उन महान विभूतियों को, उन महान क्षत्रिय कुल के उन पराक्रमी योद्धाओं को और आपके उन गौरवशाली पूर्वजों को भी मैं नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ समाज की उन सभी माताओं बहनों को जिन्होंने अपना अमूल्य कीमती समय दे करके इस गुरुदेव की बातों को सुना। सशत नमन, सशत प्रणाम। जय खंगार, जय गिरनार, जय गढ़कुंडार, गजानन मैया की जय।